राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, एक बार एक साधक ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे आपका सत्संग सुनना अति प्रिय लगता है। आपके दर्शन करना भी अच्छा लगता है, बड़ा आनंद देता है। यहाँ संगत की सेवा करना भी सुख देता है, लेकिन मेरा मन भजन में नहीं लगता। तो क्या मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? तो इस पर बाबा जी उसे एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, यह तो उसी के समान है जैसे आपने हलवा बनाने का प्रोसेस तो सीख लिया, उस प्रोसेस को दूसरों को बता भी दिया, लेकिन आपने कभी खुद उस हलवे को बनाकर नहीं खाया, तो आप भला कैसे उस प्रक्रिया के बारे में ढंग से किसी को बता पाएंगे? सत्संग भी उसी समान है। जब तक सत्संग पर अमल ही नहीं किया, सत्संग मात्र सुन लेने से हम उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक हम उस सत्संग पर अमल नहीं करेंगे, तब तक हम उसके आनंद को अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। तो हम भला किसी दूसरे से उस अनुभव को क्या साझा कर पाएंगे? साथ जी बाबा जी आगे समझाते हैं कि असली सुख सत्संग सुनने से ज़्यादा भजन करने में है। सत्संग तो हमें उस भजन के लिए तैयार करता है, हमारे मन को निर्मल बनाता है। सत्संग के द्वारा तो हम जान पाते हैं कि उस परमात्मा की क्या महिमा है, परमात्मा और आत्मा का क्या संबंध है। सत्संग हमें केवल उस प्रक्रिया के बारे में बताता है, उसके पश्चात उसके लिए हमें तैयार करता है। सत्संग हमें अपने सतगुरु के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है, लेकिन सच्चा प्रेम तो वही है कि जो हमारा प्यारा कहे, जो मेरे प्यारे को पसंद है वही काम मैं करूं। मेरे सतगुरु प्यारे को तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे भजन करने में है, उसकी बताई युक्ति पर चलने में है, तो मुझे भजन करना है। हम दर्शनों के लिए इधर उधर भागते हैं, खूब सेवा करते हैं, लेकिन जो मेरे सतगुरु को अत्यंत प्रिय है कि नाम की कमाई, वही हम उसे लास्ट में रख देते हैं। तो भला हम कैसे अपने सतगुरु के प्यारे बन सकते हैं? साथ संगत जी, सत्संग सुनना तो एक हमारे लिए एक नींव का काम करता है। सत्संग एक नींव के समान है, लेकिन इमारत तो उस भजन साधना से ही हो सकती है। जब हम उस साधना पर चलते हैं तो हमारे पांचों विकार धीरे धीरे हमसे दूर होने लगते हैं, मन निर्मल होने लगता है। उस परम आनंद को हम बयां नहीं कर सकते। जिस प्रकार कोई हमसे यह कहे कि हमने एक गुलाब जामुन खाया तो वह हमें कैसा लगा, हम कहेंगे बहुत अच्छा लगा। फिर हमसे उसने पूछा कितना अच्छा लगा, तो हम उससे कहेंगे पता नहीं। इसके लिए हम उससे कहेंगे आप स्वयं चखकर देखो। यही स्वाद, यही आनंद सत्संग का है, भजन सिमरन का है। जब हम उस भजन मार्ग पे चलते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो उसमें जो आनंद प्राप्त होता है उसको हम बयां नहीं कर सकते। जब हम इस परमात्मा की बनाई प्राकृतिक चीज़ों के आनंद को हम बयां नहीं कर सकते, तो सोचो जो अप्राकृतिक, जो कि अप्राकृतिक है, जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो, उसके बारे में कभी ओनली सुना है, उसके नाम को जपकर जो हमें आनंद मिलेगा, उसके मिलन का जो हमें आनंद मिलेगा, उसको भला हम कैसे बयां कर सकते हैं? सत्संग से हमें पता लगता है कि हमें उस परमात्मा से मिलना है। मनुष्य का असली उद्देश्य ही उस परमात्मा को पाना है। साथ संगत जी, जैसे हम किसी से अति प्रेम करते हैं और हमारे मार्ग में यदि कोई बाधा हो और वह बाधा हट जाए तो हमें कितना आनंद मिलता है। सत्संग उसी बाधा को दूर करता है, क्योंकि सत्संग हमें समझाते हैं, सत्संग के अंदर संत महात्मा हमें बताते हैं कि हमारा असली उद्देश्य क्या है, मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है। हमारे मन के अंदर एक चोट पैदा होती है, सत्संग एक हथौड़े का काम करते हैं और बार बार हमको वह चोट लगती है और उस सत्संग हमें पारस की तरह निखारता है, लेकिन युक्ति पर तो हमको ही चलना पड़ता है। इसलिए साथ संगत जी, हमें
अपने संत महात्माओं के द्वारा जो भी नाम मिलता है, जो युक्ति उनके द्वारा दी जाती है, हमें उस पर अमल करना चाहिए। मन अपने आप धीरे धीरे उस युक्ति में आनंद पाने लगता है, फिर कुछ और अच्छा नहीं लगता। अपने प्यारे के अलावा, उस प्यारे के नाम के अलावा, उस प्यारे के दर्शन के अलावा हमें और किसी चीज़ में आनंद नहीं आता और हमें आत्मिक उन्नति प्राप्त हो जाती है, हमें उस परमात्मा के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। साथ संगत जी, यदि आपको मेरा आज का सत्संग वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख कर जाना जी। राधा स्वामी जी।